हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ प्रीपोजिशंस को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले प्रीपोजिशन के पांच चार सेशन में ला चुका हूं, ठीक है। ये अपना प्रीपोजिशन का पांचवा सेशन है और इस सेशन के अंदर हम लोग कुछ और प्रीपोजिशंस को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले चार सेशन आ चुके हैं, अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें ज़रूर देखें, ठीक है। तो बात करेंगे सबसे पहले हम लोग इस सेशन के अंदर अगेंस्ट प्रीपोजिशन की, ठीक है। तो देखो, अगेंस्ट का यूज दो तीन सेंस में होता है, ठीक है। अगेंस्ट का यूज दो तीन तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, एक पहला इसका यूज होता है अपोजिट डायरेक्शन में या प्रतिकूल स्थिति में, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू सेल अगेंस्ट करंट, ठीक है। ये धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल क्या करना, नाव चलाना बहुत कठिन होता है, ठीक है। तो अगेंस्ट का यहाँ पर मतलब हो रहा है उसके प्रतिकूल या उसके विपरीत। इस सेंस में हम लोग अगेंस्ट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको अगेंस्ट का ये यूज समझ में आया होगा। अब देखो, एक अगेंस्ट का सिंपल सा मीनिंग होता है कि आप जो बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं के विरुद्ध, यानी कि कोई चीज़ है आप उसे पसंद नहीं करते हो, उसके आप विरुद्ध हो, तो वहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं अगेंस्ट का। जैसे एग्जाम्पल है, आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, मैं आतंकवाद के खिलाफ हूँ, ठीक है। आप किसी भी चीज़ के खिलाफ हो अगर या विपरीत हो तो वहाँ पे आप अगेंस्ट का यूज कर सकते हो। जैसे आई एम अगेंस्ट टेररिज्म, आई एम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, मैं जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ हूँ, ठीक है। अगेंस्ट आई एम अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, बेस्ड ऑन कास्ट। तो यहाँ पर मैं किसके खिलाफ हूँ? डिस्क्रिमिनेशन जो होता है जाति के आधार पर, उसके खिलाफ हूँ। तो आई होप आपको अगेंस्ट का ये यूज क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप किसी भी चीज़, कोई भी अपना जैसे रेलिंग हो गया या कोई भी चीज़ है उससे आप सहारा लेके खड़े हुए हो, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम लोग अगेंस्ट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना स्पेशल केस है, ठीक है। जैसे डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, ठीक है। रेलिंग के सहारे मत खड़े हो, इसका मतलब क्या निकल रहा है? रेलिंग के सहारे मत खड़े हो, डू नॉट स्टैंड अगेंस्ट द रेलिंग, ठीक है। यू मे फॉल डाउन, तुम गिर सकते हो, ठीक है। तो एक यूज इसका ये भी है। तो आई होप आपको अगेंस्ट के तीनों यूज समझ में आए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन टू की, ठीक है। देखिए, किसी ऑन टू का मतलब है कि ऑन द टॉप ऑफ, किसी चीज के ऊपर आप अगर आ रहे हो तो वहां पे हम लोग ऑन टू का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही जम्प्ड ऑन टू हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े पर बैठा, एंड रोड अवे, और चला गया, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल, अ कैट जंप्ड ऑन टू सोफा, ठीक है। सोफा के ऊपर बिल्ली कूदी, तो वहां पे भी ऑन टू का यूज हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ओके। ही क्लाइम्ड ही क्लाइम्ड ऑन टू द रूफ, ठीक है। वह कहाँ कूदा, वह कहाँ पर चढ़ा? वह रूफ के ऊपर, यानी कि छत पर चढ़ा, ठीक है। तो वहां पे भी हम लोग ऑन टू का यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे विद की, ठीक है। तो विद बहुत ही आसान सा प्रीपोजिशन है, आप लोग यूज करते हो, किसी से कहते हो कि आई एम विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ओके। जैसे अपना ये एग्जांपल है, आई एम विद यू थ्रू ऑल थिक एंड थिन, ठीक है। यहाँ पे थिक एंड थिन का मतलब क्या है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में, किसी भी कठिन परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है। ओके। तो विद काफ़ी आसान है, ठीक है। विद का एक और यूज क्या होता था? किसी भी वेपन से जब आप लिखते थे, ठीक है, कोई भी हथियार या कोई भी औजार, ठीक है। जैसे दिस एसे इज रिटन बाय समीर विद पार्कर पेन, विद पेन, ठीक है। तो वहां पे विद का यूज करते थे, ठीक है। ओके। अब हम लोग बात करेंगे बियॉन्ड की, ठीक है। बियॉन्ड का अर्थ होता है के बाहर या
के परे, किसी चीज के परे, जैसे आप कहते हो कि दिस इज बियॉन्ड साइंस, ठीक है, ये दिस इज बियॉन्ड रिलीजन, ये धर्म के परे है या ये विज्ञान के परे है, ठीक है। ओके, तो जैसे अपना एक एग्जांपल ये है अपना, द केस इज बियॉन्ड द जूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, ठीक है। केस क्या है कि द जूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, इस कोर्ट के अधिकार क्षेत्र के, न्यायाधिकार क्षेत्र के परे है या न्यायाधिकार क्षेत्र के बाहर है, ठीक है। जैसे रीवा का कोर्ट हो गया तो उसका अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है, रीवा में है, ठीक है। तो जो सतना का केस अगर आ गया तो क्या कह सकते हैं, क्या बोलेगा जज कि ये इस कोर्ट के अधिकार के परे है, ठीक है, इसका न्यायाधिकार क्षेत्र क्या हो गया, बाहर हो गया, ठीक है। ओके, वो कहाँ जाएगा, वो सतना के कोर्ट में जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे अबाउट की, ठीक है। तो अबाउट का पहला तो यूज सिंपल सा है, इसका एक अर्थ क्या होता है, के बारे में, ठीक है, किसी के बारे में। जैसे एग्जाम्पल है, आई नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में जानता हूँ, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट हिम, मैं उसके बारे में नहीं जानता हूँ। यू मस्ट नो अबाउट हिम, तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। तो अबाउट का पहला यूज काफ़ी आसान है, ठीक है। अब एक इसका यूज होता है लगभग बताने के लिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताने के लिए भी इसका यूज होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है, इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, यह दिल्ली से लगभग, कि अबाउट का मतलब यहाँ पे क्या निकल रहा है, लगभग, यह दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो अबाउट का एक यूज ये भी है। इज इट क्लियर? अब देखिए अबाउट का एक स्पेशल यूज है कि अगर इसके साथ 2+v1 लगा, 2+v1 क्या होता है आपको पता है, ये इन्फिनिटिव होता है। तो अबाउट के साथ अगर 2+v1 लगा तो ये बताता है तुरंत होने का भाव, यानी कि मैं कोई काम अगर तुरंत करने जा रहा हूँ तो मैं अबाउट टू का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपने पास एग्जाम्पल है, आई एम अबाउट टू स्टार्ट अ न्यू लेशन, मैं एक नया लेशन, नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अबाउट का, अबाउट टू क्या बता रहा है, वो काम आप तुरंत स्टार्ट करने वाले हो, जल्द ही स्टार्ट करने वाले हो, ठीक है। अबाउट 2+v1 की जगह में हम लोग गोइंग +2+v1 का यूज करके भी ये बात बोल सकते हैं, वहाँ पर भी मतलब वही होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर अबाउट टू की जगह में गोइंग टू लगा लूँ, ठीक है, अबाउट टू की जगह में गोइंग टू लगा लूँ, तो वहाँ पे भी अर्थ वही होगा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेशन, ठीक है, मैं एक नया लेशन स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। इज इट क्लियर? या फिर हम लोग इसकी जगह में b+2+v1 लगा के भी यही बात बोल सकते हैं। b क्या होता है, b की फॉर्म्स आपको पता है, वो क्या होती हैं, इज, एम आर और वॉज और वर होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, इज, एम आर, वॉज एंड वर, ये अपनी बी की फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। तो इनका भी यूज करके हम लोग ये बात बोल सकते हैं। जैसे आई एम टू स्टार्ट अ न्यू लेशन, ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, आई एम टू स्टार्ट न्यू लेशन, मैं एक नया लेसन स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, जैसे अपना एग्जाम्पल है, द मिनिस्टर इज टू डिलीवर अ स्पीच, मिनिस्टर स्पीच, भाषण देने वाले हैं, ठीक है। तो वो काम करने वाले हैं, तुरंत बात होने वाली है, ठीक है, वो काम होने वाला है। तो इस जगह पे हम लोग तीन तरीके से ये बात बोल सकते हैं, या तो हम लोग अबाउट +2+v1 का यूज कर सकते हैं, या तो गोइंग +2+v1 का यूज कर सकते हैं, या बी की कोई फॉर्म लगाते हुए +2+v1 का यूज करते हुए भी ये बात बोल सकते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो देखो अबाउट का पहला यूज क्या था, के बारे में ये बताने के लिए, लगभग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताने के लिए, और अबाउट के साथ इन्फिनेटिव का लगा के हम लोग तुरंत होने वाले कामों को भी बता सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये तीनों ही यूज समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव अबव एंड बिलो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबव और बिलो की, ठीक है। तो अबव का अर्थ क्या होता है, ऊपर, और बिलो का अर्थ क्या होता है, नीचे, ठीक है। अबव ऊपर और बिलो नीचे, ठीक है। तो मान लो कोई भी अपना स्टैंडर्ड है, ठीक है, या कोई भी लेवल है, उसके ऊपर कोई चीज़ है तो वहाँ पर अबव का यूज होगा, और अगर उसके नीचे है तो बिलो का यूज होगा, ठीक है। ओके, अबव और बिलो का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, लेवल बताने के लिए होता है, ठीक है।
किसी भी मानक स्टैंडर्ड स्तर या चिन्ह मार्क से ऊपर एबव का प्रयोग, ठीक है, ऊपर है तो एबव का प्रयोग और नीचे है उसके नीचे तो बिलो का प्रयोग होगा, ठीक है। ओके, आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अपना पहला एग्जाम्पल है द रिवर इज फ्लोइंग, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर लेवल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नदी है वो डेंजर लेवल जो है, एक उसका डेंजर लेवल है, उसके ऊपर बह रही है, ठीक है। ओके, जैसे अपने एक और एग्जांपल देखते हैं हिज इंग्लिश इज बिलो एवरेज, उसकी इंग्लिश एवरेज से भी बिलो है, एवरेज से भी नीचे है, यानी कि काफी पुअर इंग्लिश है उसकी, ठीक है। द सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी इन द मल्टीप्लेक्स इज अबव एमआरपी, ठीक है। सेलिंग प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी, कमोडिटी का मतलब होता है सामग्री या सामान, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्स के अंदर, ठीक है, मल्टीप्लेक्स जहां आप लोग मूवी देखने जाते हो, मल्टीप्लेक्स में हर कमोडिटी, हर सामान की जो कीमत है वो एमआरपी जो मैक्सिमम रेंटल प्राइस होता है उससे अधिक है, ठीक है। जैसे आप लोग मल्टीप्लेक्स जाते हो तो 5 रुपए का समोसा 15 रुपए में मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा पॉपकॉर्न आपको 50 रुपए का मिलता है, ठीक है। आपको महंगी महंगी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, जो चीज़ें बाहर काफ़ी सस्ती मिलती हैं वो वहाँ पे काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि एबव एमआरपी है, ठीक है। तो एमआरपी के ऊपर है चीज़ें, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? द स्कोर वॉज बिलो, द स्कोर वॉज बिलो 100, ठीक है। स्कोर कितना था? 100 से भी कम था, ठीक है। 100 अपना लेवल है उससे कम था, ठीक है, इसलिए बिलो का यूज कर रहे हैं, ठीक है। द स्कोर वॉज बिलो 100 व्हेन द लास्ट बैट्समैन वॉज डिक्लेयर्ड आउट, जब लास्ट बैट्समैन को आउट डिक्लेयर किया गया, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको एबव और बिलो के यूजेस समझ में आए होंगे। एबव का यूज ऊपर बताने के लिए और बिलो का यूज नीचे बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग अपने अगले प्रीपोजिशन पे आएंगे एंड दैट इज ऑफ, ठीक है। तो देखो, ऑफ, एक ऑफ होता है ये अपना और एक ओ डबल एफ होता है, ठीक है। तो ऑफ अपना, इस ओ डबल एफ का अर्थ तो सेपरेशन बताने के लिए, अलग होने के सेंस में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। क्या बताने के लिए? अलग होने के सेंस में, कोई चीज किसी से अलग हो रही हो, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, तो यहाँ पर ओ डबल एफ का यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्या अर्थ निकल रहा है कि कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, यानी कि कुत्ते को फ्लावर बेड्स जो फूलों की क्यारियां हैं उनसे अलग रखो, दूर रखो, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ऑफ का यूज अलग होने के सेंस में, दूर होने के सेंस में होता है, ठीक है। कोई चीज किसी से अलग हो रही है ना, तो वहां पर ओ डबल एफ का यूज होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे ओ एफ ऑफ की, ठीक है। तो इसके दो तीन यूजेज हैं, ठीक है। तो पहला यूज देखेंगे, पहला यूज ऑफ का निर्जीव का अधिकार दर्शाने के लिए होता है, यानी कि नॉन लिविंग अगर कोई चीज है, कोई चीज नॉन लिविंग है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग उसका अधिकार बताने के लिए ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सजीव का अधिकार बताने के लिए, लिविंग का अधिकार बताने के लिए हम लोग एपस्ट्रॉफी का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मेरी बुक है तो मैं क्या बोल सकता हूं, या किसी का नाम लेके मैं बोल सकता हूं कि प्रशांत बुक, ठीक है। ये किसकी बुक है? प्रशांत की बुक है, ठीक है। लेकिन हम लोग निर्जीव के लिए क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं, वहां पर एपस्ट्रॉफी का यूज करना गलत है, ठीक है। जैसे अपना एग्जांपल है टेबल्स वुड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, टेबल्स वुड यानी टेबल की लकड़ी, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे वुड ऑफ टेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे? वुड ऑफ टेबल, ठीक है। वुड ऑफ टेबल बोलेंगे, ना कि टेबल्स वुड बोलेंगे। अगर टेबल्स वुड है तो वो गलत है, क्या बोलना है? वुड ऑफ टेबल बोलना है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ठीक है। जैसे चेयर्स लेग, यानी कि कुर्सी का पांव, ठीक है। कुर्सी का एक जो लेग हो गया, ठीक है। तो वहां पे हम लोग बोलेंगे लेग ऑफ चेयर, क्या बोलेंगे? लेग ऑफ चेयर बोलेंगे, ठीक है। ओके, इज इट क्लियर? तो पहला यूज इसका हो गया, ऑफ का यूज होता है नॉन लिविंग का पोजीशन बताने के लिए, अधिकार बताने के लिए, ठीक है।
अब देखो, एक इसका यूज होता है ओरिजिन बताने के लिए, स्रोत बताने के लिए, ठीक है। जैसे ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वह एक रॉयल फैमिली से आता है, ठीक है, ओके। जैसे कोई प्रिंस है, राजकुमार है, उसको हम लोग बताते हैं कि ही कम्स ऑफ अ रॉयल फैमिली, वह एक रॉयल फैमिली से आता है, ठीक है। जैसे मैं अपने बारे में क्या बोल सकता हूँ कि आई कम ऑफ रूरल बैकग्राउंड, ठीक है। आई कम ऑफ रूरल बैकग्राउंड, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूँ, ठीक है, ओके। अगर कोई बंदा है वो शहरी पृष्ठभूमि से आता है तो क्या बोल सकता हूँ मैं कि ही कम्स ऑफ अर्बन बैकग्राउंड। क्या बोल सकता हूँ? ही कम्स ऑफ अर्बन बैकग्राउंड, वह शहरी पृष्ठभूमि से आता है, ठीक है, नहीं वो शहर से है। इज इट क्लियर? तो ऑफ का एक यूज ये हो गया, ठीक है। अब देखिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई बीमारी से मर रहा है, कोई किसी बीमारी से मर रहा है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग डाई ऑफ यूज करते हैं, ठीक है, ओके। जैसे लोग इन दिनों किससे मर रहे हैं? कोरोना से मर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि अगर कोई बीमारी, कोई कोरोना से मरा है, कोविड-19 से मरा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही डाइड ऑफ, ठीक है, ही डाइड ऑफ कोविड-19, ठीक है। कोविड-19 बीमारी है जो कि किससे हो रही है? कोरोना वायरस से हो रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ही डाइड ऑफ कोविड-19, ठीक है। जैसे कोई कैंसर से मरा तो क्या बोलेंगे? ही डाइड ऑफ कैंसर, ठीक, ऑफ का यूज कर रहे हैं। ही डाइड ऑफ एड्स, ठीक है, ही डाइड्स ऑफ हेपेटाइटिस बी, ठीक है, नहीं कोई बीमारी है तब डाई ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन अगर कोई किसी कारण से मर रहा है, कोई डायरेक्ट रीजन है, ठीक है, तो वहां पर हम लोग डाई फ्रॉम का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे अपना देखो, ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट, ठीक है, वह प्यास के कारण मर गया, ठीक है। इज इट क्लियर? ही डाइड फ्रॉम हंगर, वह भूख के कारण मर गया, ठीक है। तो कारण अगर बता रहे हैं हम लोग, तो कारण बताने के लिए डाई फ्रॉम, ठीक है। और अगर बीमारी से मरना बता रहे हैं तो डाई ऑफ का यूज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, तो इसको जरूर ध्यान रखो। अब हम लोग आगे बात करेंगे, एक और यूज देखेंगे ऑफ का। संबंध या रिलेशन बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ऑफ का यूज करते हैं। कोई भी बात है अगर किसी से रिलेशन रख रही है तो वहां पर ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, यानी कि क्या हुआ, मतलब दिल्ली की प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ पे हिंदी में क्या साउंड निकलता है? की या का, ऐसा साउंड निकलता है, ठीक है। द प्रॉब्लम्स ऑफ दिल्ली, ठीक है। द कोविड केसेस ऑफ दिल्ली, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? द प्रॉब्लम्स ऑफ रीवा, ठीक है। तो वहां पर ऑफ का यूज किया जाता है रिलेशन बताने के लिए। तो आई होप आपको ऑफ के सारे ही यूजेस क्लियर हुए होंगे, ठीक है। नॉन लिविंग का पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, ओरिजिन बताने के लिए, बीमारी से मरने में बताने के लिए डाई ऑफ यूज करते हैं, ठीक है, और रिलेशन बताने के लिए भी ऑफ का यूज करते हैं, ठीक है। अब जो अपना ओ डबल ऑफ है, ये तो आपको मैं बता चुका हूँ कि ये अपना अलगाव बताने के लिए, सेपरेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे अपना एग्जांपल है, कीप द डॉग ऑफ द फ्लावर बेड्स, यानी कि उससे दूर रखो, अलग रखो, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले प्रीपोजिशन की बात करेंगे, एंड दैट इज बिहाइंड। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, क्रिकेट अगर देखा होगा तो क्रिकेट में विकेट्स के पीछे कौन रहता है? हु इज बिहाइंड द विकेट्स? विकेट कीपर रहता है। कौन रहता है? विकेट कीपर रहता है, ठीक, आपने देखा होगा बैट्समैन के पीछे, ठीक है, हेलमेट लगाए हुए विकेट कीपर रहता है बॉल को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि देयर इज अ विकेट कीपर बिहाइंड द विकेट्स, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो, पुलिस अपना क्या है? पुलिस अपना प्लूरल है, ठीक है, इसीलिए इसके साथ आर प्लूरल वर्ब लग रही है, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, ठीक है। तब द पुलिस आर रनिंग बिहाइंड द थीफ, पुलिस किसके पीछे दौड़ रही है? थीप के पीछे, चोर के पीछे दौड़ रही है, ठीक है, ओके। एक और एग्जांपल से समझते हैं बिहाइंड को। सी हिड बिहाइंड द कर्टेन, वह कर्टेन यानी कि पर्दे के पीछे छिप गई, ठीक है। हाइड का सेकेंड फॉर्म है, पर्दे के पीछे छिप गई, ठीक है। तो आई होप आपको बिहाइंड का यूज क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
तो ये आज के अपने सारे प्रीपोजिशंस थे, ठीक है। वी हैव कवर्ड ऑल द प्रीपोजिशन, ठीक है। अगली क्लास में हम लोग प्रीपोजिशन से जुड़े हुए कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। ओके, एंड देन वी हैव सम फ्रेजल प्रीपोजिशन। सो 2 से 3 क्लासेस हम लोग और लेंगे, ठीक है, प्रीपोजिशन की, और उसके बाद प्रीपोजिशन फिनिश्ड ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी तो हम लोग इस पर बेस्ड काफ़ी सारे क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? तो करते रहिए, ठीक है, प्रीपोजिशन को, ठीक है। ओके, तो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द होल वीडियो।